क्रूर दैत्य ने अपना हाथ औरत के सीने में डालकर उसका दिल निकाल लिया और उसे न्याय के तराजू पर रखने की तैयारी की। साथ ही उसने एक सफेद पंख भी निकाला और तराजू के दूसरे पल्लड़े में रख दिया। अगर औरत का दिल पंख से भारी निकला तो इसका मतलब था कि उसने जीवन में बहुत पाप किए हैं और उसे नरक भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों का वजन बराबर हुआ तो यह साबित करेगा कि औरत एक नेक दिल इंसान थी और उसे स्वर्ग भेजा जाएगा। उस पल औरत का दिल डर से कांप उठा और फिर वह जोर जोर से रोते हुए मौत के देवता से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने लगी। मगर मौत का देवता कुछ नहीं बोला, बस शांत नजरों से न्याय के तराजू को देखता रहा। थोड़ी देर हिलने डुलने के बाद तराजू संतुलित हो गया, यानी औरत सचमुच एक भली आत्मा थी। उसके चेहरे पर सुकून झलकने लगा। इसके बाद मौत के देवता ने उसे 5 दरवाजों के सामने लाकर खड़ा किया और कहा, इनमें से एक दरवाजा तुम्हारा अगला संसार है, तुम खुद चुन सकती हो। हर दरवाजा एक अलग दुनिया की ओर जाता था, लेकिन औरत ने विनम्रता से कहा, मैं बस अपनी माँ को पाना चाहती हूँ, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में। इतनी नेक दुआ सुनकर मौत के देवता ने भी इनकार नहीं किया। अचानक एक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वही दरवाजा उसकी माँ की ओर जाने वाला रास्ता था। औरत ने शांति से उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जाने से पहले उसने देवता को धन्यवाद कहा और दरवाजा उसके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर बाद एक युवा औरत वहां पहुंची। उसने मौत के देवता से पूछा, यह जगह कौन सी है? लेकिन देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस न्याय के तराजू के पास जाकर पंख निकालने लगा और जैसे ही उसका दिल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, युवा औरत ने झट से उसका हाथ झटक दिया और तराजू पर हाथ रखकर चुनौती देने लगी। मौत का देवता दंग रह गया। ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं किया था। गुस्से में वह खड़ा हुआ और औरत को उसके सारे पापों की याद दिलाते हुए बोला, अब तुझे 18वीं परत के नरक में भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक रहस्यमय शक्ति आई और उस औरत को वहां से खींच कर ले गई। मौत का देवता स्तब्ध होकर यह सब देखता रह गया। तभी उसे एहसास हुआ, यह औरत साधारण इंसान नहीं है। असल में उसकी मौत एक भयानक सड़क हादसे में हुई थी। लेकिन उसका जीने का जज्बा इतना प्रबल था कि वह मान ही नहीं पा रही थी कि वह मर चुकी है। मौत के देवता के इलाके से भाग निकलने के बाद कब्रिस्तान में उसकी कब्र के भीतर से एक हाथ बाहर निकला और अगले ही पल वह औरत अपनी कब्र से जिंदा बाहर आ गई।